आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। देश की सभी पंचायतों को अगले साल अगस्त तक ब्रॉडबैंड संपर्क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी, संक्रमित लोगों से दोगुनी संख्या में मरीज हो रहे हैं स्वस्थ। प्रदेश भर में कल नर्मदा जयंती महोत्सव उमंग और श्रद्धा के साथ मनाया गया और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने लोकसभा में बताया कि देश की सभी पंचायतों को अगस्त 2023 तक ब्रॉडबैंड संपर्क सुविधा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संपर्क सुविधा भारत नेट परियोजना के अंतर्गत दी जाएगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। पंचायती राज्य मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत इस वर्ष 17 जनवरी तक 1,70,136 ग्राम पंचायतों में सेवाएं शुरू हो गई हैं। देश में अब तक 1,70,71,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 95,19,00,000 से अधिक पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 74,04,00,000 से अधिक दूसरे डोज के रूप में दी गई। इसी तरह 5 करोड़ से अधिक बच्चों को अब तक पहली डोज दी जा चुकी है और 91,00,000 से अधिक बच्चे कोविड रोधी दूसरी डोज ले चुके हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,083 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6,527 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल के 610, इंदौर में 335, जबलपुर में 160, विदिशा में 138, सागर में 120 और रायसेन में 111 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में कोरोना से 4 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 37,143 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 1,18,590 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 11,13,69,000 डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में बच्चों के पोषण आहार के व्यवस्थित वितरण और कुपोषण को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को एडॉप्ट एन आंगनवाड़ी अभियान के तहत गोद लिया जा रहा है। अब तक लगभग 77,185 सहयोगियों द्वारा पंजीयन कराया गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा 63,344 सहयोगियों से संपर्क कर संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र में आवश्यक सहयोग के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है। भोपाल संभाग में लगभग 7,746 सहयोगियों ने केंद्र की जिम्मेदारी लेने के लिए पंजीयन करवाया है। ग्वालियर जिले में अब तक 980 नागरिक आंगनवाड़ियों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश भर में कल नर्मदा जयंती महोत्सव उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। नर्मदा तट के प्रमुख घाटों पर विशेष विद्युत साज सज्जा की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने दीपदान भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
होशंगाबाद के सेठानी घाट पर आयोजित नर्मदा जयंती समारोह को संबोधित करते हुए नागरिकों से अपील की है कि वे जहां रहते हैं उस गांव व शहर का गौरव दिवस जरूर मनाएं। उन्होंने इस मौके पर घोषणा की कि प्रतिवर्ष नर्मदापुरम गौरव दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मां नर्मदा का प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में 20% योगदान है। नर्मदा से न केवल पेयजल व सिंचाई का जल मिल रहा है बल्कि विद्युत उत्पादन भी हो रहा है। प्रदेश के सभी नर्मदा तटों पर आयोजित निर्झरणी महोत्सव में भी समा बांध दिया। मुख्यमंत्री ने कल बुधनी घाट में भी नर्मदा जयंती में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष बुधनी का जन्मदिन और गौरव दिवस 6 मार्च को मनाया जाएगा। मंडला में 5 से 11 फरवरी तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कल लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने मां नर्मदा शिव स्तुति की स्तुति सहित अनेक आकर्षक प्रस्तुतियां दी। संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर नर्मदा जयंती के अवसर पर कल मंडलेश्वर खरगोन में आयोजित निर्झरणी महोत्सव में शामिल हुई। उन्होंने जन समुदाय से मां नर्मदा को वर्ष भर निर्मल और स्वच्छ रखने का प्रण करने का आह्वान किया। नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ रही। अमरकंटक और डिंडौरी सहित अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यक्रम हुए। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारतीय टीम में उपकप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल को शामिल किया गया है। यह दोनों खिलाड़ी पहले मैच के दौरान भारतीय टीम में नहीं थे। इस बीच तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट आने के बाद टीम में वापस आ गए हैं। एफआईएच प्रो लीग 2022 हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने शानदार तरीके से अपना अभियान शुरू किया है। भारत ने कल दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रोम में पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से हरा दिया। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह, वरुण कुमार, शमशेर सिंह, मनदीप सिंह और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। आज दूसरे मैच में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात में 9:30 बजे खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह जिले के कुंडलपुर में स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी में 12 से 22 फरवरी तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने 4 नई नगर परिषद का गठन किया है। अनूपपुर जिले में नगर परिषद, बरगवां, सिंगरौली जिले में सरई और बरगवां तथा सागर जिले में कर्रापुर नगर परिषद का गठन किया गया है। सागर जिले की नगरपालिका परिषद गढ़ाकोटा की सीमा में वृद्धि की गई है। खंडवा में रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन के लिए कृषक पंजीयन 5 मार्च तक होगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में 8 से 9 माह की उम्र के एक शावक की मौत हो गई। वहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 1 वर्ष का बाघ शावक घायल अवस्था से मिला है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने 10 फरवरी को सतना जिले की ग्राम पंचायत मुकुंदपुर में आयोजित जन सुनवाई शिविर में शामिल होंगे। शिवपुरी के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आज अप्रेंटाइसशिप ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर में कलेक्टर ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में मिले 152 आवेदनों का विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मुरैना में कलेक्टर ने मनरेगा योजना में चल रहे निर्माण कार्यों में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बैतूल जिले में शॉर्ट सर्किट से 3 किसानों के गन्ने के खेतों में आग लगने से फसल जलकर खाक हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।